हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम इवेंट के नाम से जानते हैं। बेसिकली इवेंट होता क्या है, अगर इसकी बात करें तो हमारे दिमाग में एक नए तरीके की या नए आयोजन की जो पिक्चर्स या तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है, उसे हम इवेंट से जोड़ते हैं। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों, बोलियों एवं त्योहारों का देश है। समय के साथ हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अब धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे। ग्रामीण अंचलों में जब कोई त्योहार या मेला होता था तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उस समय किसी भी प्रकार के जो लोग होते थे वो उस समस्या को या उस ओकेजन्स को अपना मानकर कार्य करते थे। इवेंट मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि क्या इवेंट मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस है? मतलब जो इवेंट मैनेजमेंट है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आसानी से मैनेज नहीं किया जा सकता है।
इवेंट मैनेजमेंट में जो चीजें होती हैं उन्हें में आज हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इवेंट्स के बारे में जानेंगे कि आखिरकार इवेंट क्या है, देन उन इवेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इवेंट्स का नाम आते ही हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको एक पिक्चर दिख रही है, किसी एक आयोजन की है, एक प्रोग्राम की है, खाओ पियो और मस्ती करो, यही तो इवेंट्स है, यही तो आयोजन है। लोगों की स्ट्रेस को दूर करने का, आपसी मेल जोल का, ये एक बहुत ही अभिन्न अंग होते हैं। दूसरी पिक्चर्स आपको दिख रही होगी, ये एक शादी का आयोजन है। तो इस तरह से ये इवेंट्स है। तो आइए देखते हैं इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स आर हैपनिंग्स ऑफ्टन used to suggest that what happened was on an unusual scale, memorable, etc. जो आयोजन होते हैं या घटनाएं होती हैं, अक्सर एक खुशियों की कॉकटेल होता है। मीन्स ऐसी मेमोरी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो हो रही है। मोस्ट ऑफ अस पार्टिसिपेटेड in events, but managing the events are the difficult task to achieve its objective. हम में से अधिकांश कई लोग अलग अलग आयोजनों में भाग लेते हैं, लेकिन उन आयोजनों या इवेंट्स का प्रबंधन करना तथा उसके उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। Event management involves planning, organizing, and execution of live events, which could include a brand, products, launch, and exhibition, a concert or event, a conference. जो इवेंट मैनेजमेंट होता है अर्थात आयोजन प्रबंधन होता है, उसके अंतर्गत लाइव इवेंट की प्लानिंग होती है, आयोजन होते हैं तथा एग्जीबिशन भी शामिल होते हैं, जिनमें किसी भी नए ब्रांड अथवा प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या कोई कंसर्ट संगीत का कार्यक्रम हो सकता है या फिर सम्मेलन भी शामिल हो सकता है। It is basically an extended form of advertisement
तो मोर इंटरेक्टिव। सामान्यतः आयोजनों को हम एडवर्टीजमेंट अर्थात विज्ञापन का ही एक विस्तारित रूप मानते हैं, लेकिन विज्ञापन की अपेक्षा करते ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। As a separate industry, it is projected to grow at 30% per annum. इवेंट्स को या आयोजन को यदि एक अलग उद्योग के रूप में माना जाए तो इसमें प्रतिवर्ष 30% बढ़ने का अनुमान है। देखिए, इवेंट्स आखिरकार हैं क्या? एक पर्सन जो कुछ कर रहा है, लेकिन पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4 ये क्या कर रहे हैं? उसको वो जो कह रहा है या जो कर रहा है उसको देख या सुन रहे हैं। यही तो इवेंट्स है। किसी भी इवेंट्स के लिए कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिन्हें मानना आवश्यक होता है। नंबर 1, डोंट पैनिक, मतलब घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा तवज्जो न दें। एंड कैरी ए क्लिप बोर्ड्स, और उसे एक लिस्ट के रूप में रखें अपने पास, और समय समय पर उसे चेकलिस्ट करते रहे। दूसरा, नो वन एल्स शुड हैव ए स्क्रिप्ट, कोई दूसरा आपको उसकी स्क्रिप्ट नहीं देगा, ना कहीं से आपको आपके ही अनुसार खुद से करना है। अतः आप ये कतई न सोचे कि कोई दूसरा आपकी मदद कर सकता है या कहीं से लिखी लिखा स्क्रिप्ट मिल सकता है। आप इसको कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या करना है, ये आपको सलाह लोग दे सकते हैं, लेकिन करना आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए समय रहते उसे डिसाइड कर लें कि मुझे कैसे और क्यों, कब और कहां करना है। रूल नंबर 3, सक्सेसफुल इवेंट्स फॉलो। एक इवेंट्स जिसे हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो, तो हमें उसे उसके पहले होने वाले इवेंट्स को फॉलो करना चाहिए। आखिरकार उसने ऐसा क्या किया था, ये वो ऐसा क्या कर रहा है या करे किया था जिससे वो इवेंट सक्सेसफुल हो सका था। इसके लिए एक प्रिंसिपल है SIR। उस प्रिंसिपल्स के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप SIR को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट्स को
सरलता सुगमता पूर्वक अचीव कर सकते हैं, जिसमें पहला है एस फॉर सोशल, मतलब समाज के अनुसार, समाज के हित में, समाज के लिए यदि आप कोई कार्य करते हैं तो संभवतः आप अपने टारगेट को अचीव करने के बहुत ही नजदीक पहुंच पाए। आई फॉर है इंफॉर्मेशन, सूचना। किसी भी आयोजन के लिए, इवेंट्स के लिए सूचना का सही प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन, सूचना का सही तरीके से आदान प्रदान। यदि सूचना सही तरीके से आदान प्रदान हो रही है तो आप अपने डिजायर्ड गोल, अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते। तीसरा है रिवार्ड। किसी भी मनुष्य की जो सबसे प्रमुख और तीव्र इच्छा होती है वो ये कि उसके कार्य को सराहा जाए, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम किसी के भी कार्य को सराहें। इसके लिए हमें समय समय पर उन लोगों का प्रोत्साहन करते रहना चाहिए जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो हमसे हमारे साथ कार्य करने को तत्पर है। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं। अब बात आती है इवेंट, EVENTS, इवेंट्स। इसका पूरा नाम क्या है? तो E फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन। इवेंट्स में सबसे पहला जो वर्ड्स है E फॉर इवेंट्स।